जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुनिवस एकमात्र नित्य एकमात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। जड़ विकल्प की बात तो अत्यंत दूर, जड़ विकल्पों का जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, जड़ विकल्प भी जहाँ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसी एक समय की ज्ञान की अवस्था में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। ज्ञान के एक समय के परिणमन में जन्म है और मृत्यु है। जानने रूप परिणमन में धारा तो है मगर ध्रुवता नहीं है। और मैं जो चैतन्य परमात्मा ये त्रिकाल ध्रुव हूँ। तो धारा से न्यारे ध्रुव चैतन्य तत्व पर दृष्टि कैसे हो? क्रिया तो होती रहे,
मगर क्रिया के काल में भी सिर्फ दृष्टि एकमात्र चैतन्य सत्ता पर कैसे रहे? जहां कार्य हो रहा है, जहां परिणमन हो रहा है, उसको तो देखता नहीं है। जहां परिणमन हो रहा है उसको देखता नहीं है। उसमें से जो व्यक्त ऐसा जो उसको भी समझता नहीं है, उसमें भी जो मूल सत्ता स्वरूप जो भाव है, उस भाव में ही न्यायक भाव का दर्शन होता है। द्रव्य है, द्रव्य का एक समय का अंश पर्याय है। एक समय की पर्याय में जो परिणमन है, उस परिणमन में उस भाव को समझना कि ये जो ज्ञान का परिणमन है, उसका भाव, उसका स्वभाव क्या है और मेरा स्वभाव क्या है। क्योंकि भगवान आत्मा जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान में झलकता है, उस समय भी सहज झलकता है। क्योंकि निर्विकल्प होने से पहले जब ये विकल्प चला, ऐसा विकल्प कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प पहले तो अलग अलग ज्ञेयों से भेद ज्ञान का अभ्यास करता था भगवान। इस प्रकार से अभ्यास करता था कि यह शरीर तो जड़ है, यह जड़ का चेतन में प्रवेश नहीं। राग और द्वेष के विकारी भाव तो आकुलतामयी है, दुखमयी है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार से जो विकल्प होता था, तो विकल्प के काल में वो ज्ञान की एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा झलका नहीं, प्रतिबिंबित नहीं हुआ, वह आत्मदर्शन नहीं हुआ। विकल्प चलता है, 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही वो पूरा जीवन नया जीवन हो गया। एक सत्ता 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 ही जीवन। ऐसा भगवान एक समय पहले, 4 बजे के एक समय पहले ये विकल्प था, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प था। वो विकल्प जो है, वो विकल्प ज्ञान की पर्याय में झलकता था। क्या था विकल्प? कि पहले था कि ये गाड़ी, मोटर, बंगला, ये ज्ञान में झलकता था। अब मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प वह ज्ञान में झलकता है। क्योंकि वो भी पता चलता है कि विकल्प आज मेरा चिंतन चला है, वो चला है ये जानने वाला तो वो ज्ञान का परिणमन है। ये पूरा मक्खन आ रहा है, हो पूरा ध्यान से समझना इसको। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को सम्यक दर्शन के काल में निर्विकल्प अनुभूति जो अनादिकाल से नहीं हुई थी, और एक समय की पर्याय में जब वह अनुभव हुआ, उससे पहले तुम स्वयं के अनुभव को उससे मिलान करके फिर निर्णय लेना, क्या तुम्हें ऐसा हो रहा है? ऐसा है भगवान। ऐसा त्रिकाल ध्रुव 4 बजे निर्विकल्प अनुभव हुआ, उससे पूर्व इस प्रकार के विकल्प थे। कैसे? कि मैं देह और देह की क्रिया से न्यारा परमात्मा हूं। ये तो राग की दीवार है, मैं चैतन्य सत्ता हूं। ये इंद्रियों से ये ज्ञान बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि मेरा वैभव मुझे छोड़ करके चला जाए तो यहां जो जानने में आ रहा है वो किसको आ रहा है? मैं स्वयं ही सिद्ध परमात्मा हूं, क्योंकि देह तो मुझे है ही नहीं। मैं तो ऐसा घनपिंड चैतन्य परमात्मा हूं कि जिसमें विकल्प तो अंदर आता ही नहीं है। मैं तो ऐसा शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं कि जिसमें कोई कार्य ही नहीं है, इसलिए डू नथिंग, जहां कुछ नहीं करना है, जहां होता रहता है।
इस प्रकार से पिछले कितने ही दिनों से अलग अलग प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग बहुमूल्य है। ये प्रयोग के लिए एक दिशा का दर्शन होना कि इस प्रकार से कर, इस प्रकार से कर, ये बहुमूल्य है। अनुभूति से पहले ऐसा जो बोध है, इसलिए वो जितने भी प्रयोग की बात कही ना, मैं तो सोचता हूं कि वो प्रयोग का ही पूरा एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनाऊंगा, पूरा एक वो प्रयोग का ही, इस सत्संग के दौरान। वो तुम्हारे लिए दिन रात, तुम भले वो नित्य क्रम तुम्हारा बना लो, 4 बार दिन में जो करते हो ना, उस समय वो 15 मिनट वो सुन लेना, मगर वो प्रयोग वाली जो बात है वो बहुत उपयोग में आएगी आपको। ये बोध बहुमूल्य है। अगर जब इस प्रकार से आप चिंतन करो, तो चिंतन करते समय वो जो विकल्प आएंगे कि मैं घन पिंड हूं, मैं परिपूर्ण हूं, इस प्रकार के जो विकल्प उस समय चले, तब वो विकल्प ज्ञान की पर्याय में झलकते हैं। जैसे ये भाव आए थे ना कि लाओ मैं अभी यहां से चल के जाता हूं, ये भाव आया, तो किसको पता चला? मुझे थोड़ी देर पहले ऐसा भाव आया था कि मैं चल के जाऊं, तो ये जानने वाला जो है वो ज्ञान, जहां ये विकल्प झलका है ना, मुझे अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा आया था, वो चला गया, माने आया था और चला गया। ये जहां पर प्रतिबिंब पड़ता है जो जानने वाला, वो ज्ञान है ना। तो ऐसे ही ये विकल्प है, क्रोध का विकल्प, राग का विकल्प, द्वेष का विकल्प, ये करूं वह करूं, ऐसे ही मैं चैतन्य सत्ता हूं, मैं घनपिंड हूं, ऐसा जो विकल्प है वो ज्ञान में झलकता है। ऐसा विकल्प जब ज्ञान में झलकता है, उस समय श्रद्धा कुछ सोचती नहीं है, वो मोहर लगा देती है कि जो ये जानने में आ रहा है वो मैं हूं। मैं हूं माने मैं विकल्प हूं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। ये 4 के पहले की बात कर रहा हूं, जब विकल्प तो चलता है मगर सम्यक दर्शन नहीं पाता है। विकल्प चलता है मगर सम्यक दर्शन नहीं पाता, क्योंकि विकल्प जो चल रहा है उसको, उसमें वो विकल्प का ज्ञान में जानना हो रहा है, प्रतिबिंब पड़ता है। और जैसे क्रोध का भाव आया था तो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, तो लगता है अरे मैं क्रोधी, ये नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ऐसे ही ये मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं घनपिंड हूं, ऐसा विकल्प जब ज्ञान में जानने में आता है, तो उस विकल्प का रस इतना रह जाता है। वो विकल्प का रस होने से वो विकल्प टिक करके रहता है, और वही ज्ञान में जानने में आता है, उस पर ही श्रद्धा मोहर लगाती रहती, यही मैं माने विकल्प ही मैं, विकल्प ही मैं, और सम्यक दर्शन पाता नहीं। ये मूल कारण है सम्यक दर्शन नहीं पाने का, न पाने का मूल कारण। मगर ये जो विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, विकल्प तो प्रतिबिंबित होता है, तो ये विकल्प को कैसे मैं खत्म कर दूं कि फिर वो विकल्प प्रतिबिंबित ना हो। तो विकल्प उत्पन्न जो होता है, उसमें जब तक तुझे वो द्रव्य का अहोभाव नहीं आएगा और ये विकल्प का ही अहोभाव अंदर में बना रहेगा, तब तक ही विकल्प उत्पन्न होंगे, उसके बाद में विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। ये अनुभव अभी कैसे करना है, बस ये विकल्प जानने में आया, विकल्प जानने में आया, तो उसमें अंतर में ही अंतर में परिणमित होकर के वह अभेद हो गए। क्या करना है भगवान? उस ज्ञान को ही, ज्ञान का ही ऐसा ही अनुभव, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प जहां ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, और श्रद्धा कहती है मैं। मगर अब उसमें भेद कर, भेद क्या कर कि उसमें कि ये जो ज्ञान में विकल्प प्रतिबिंबित होते तो है ना, उसका कार्य है, मगर वहां पर तू कहां है? इसमें ये प्रतिबिंब पड़ा है, मगर उसमें मैं नहीं हूं, तो उससे उदासीनता फिर आएगी।
चिंतन करते 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 उसमें उदासीनता आती है। उदासीनता आती है, वो विकल्प का प्रतिबिंब पड़ता है। विकल्प का प्रतिबिंब पड़ने पर भी वो मेरे में प्रतिबिंब नहीं पड़ा है, ऐसा द्रव्य का जोर आता है। धूल चिपकी है, धूल लगी है, उसने किसको रोक दिया कि वस्तु का प्रतिबिंब जो पड़ता था उसको बाधक बना दिया, वो धूल ने। मगर धूल ने वो स्वच्छता के स्वभाव को कहां कुछ किया है। बरसों तक धूल पड़ी है और उसको ऐसे हटाओ तो स्वच्छता का स्वभाव तो पड़ा था ना पीछे, और वो धूल को हटाया इसलिए वो स्वच्छता का स्वभाव आया, ऐसा नहीं है, तब भी स्वच्छ ही है। तो तुम बाहर से देखते हो इसलिए वो धूल बीच में आती है, वो स्वच्छता में रह करके देखो तो धूल बीच में नहीं आएगी। जो ज्ञान की स्वच्छता में वास करता हुआ अनुभव करता है उसको विकल्प अनुभव में नहीं आता, वहां स्वच्छता ही अनुभव में आती है। तो द्रव्य का जोर जैसे बढ़ा वहां विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा, वो पर्याय में पड़ता है। पहले तो ये तत्व विचार और चिंतन, ये जो विकल्प में मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, ऐसे विकल्प में तू रस ही मत ले। उस विकल्प को ऐसे देख कि काम भोग के विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे ये विकल्प उत्पन्न हुए हैं, और काम भोग के विकारी भाव ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे ही ये मैं चैतन्य परमात्मा विकल्प जल के है, ये विकल्प जल के है। उससे मुझे क्या, मुझे कहते तेरा जोर ध्रुव पर आए, खत्म। ऐसा ध्रुव का जोर अंतर में आए कि पर्याय विकल्प कुछ भी नहीं रहता ही नहीं है वहां। क्या हुआ देख, तू ध्यान से सुन, भगवान ऐसा ओ ऐसा ध्रुव का जोर, ये पूरी अंतर में ऐसा सिद्धा अभेद निर्विकल्प। एक समय की पर्याय में ऐसा अभेद, एक समय की पर्याय में जैसे विकल्प हुआ 4 बजे से पहले, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ। ये कठिन पड़ेगा तो पड़ेगा, मगर तुमको जो भाव आज नहीं तो कल समझ में आएगा। है भगवान, ये आज नहीं तो कल समझ में आएगा। ये सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्य है। जब सम्यक दर्शन 4 बजे का सम्यक दर्शन जब हुआ, ये तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं, मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा विकल्प चलता है, विकल्प चलता है। मिथ्या दृष्टि है, विकल्प चलता है। राग मेरा नहीं है, दुख मेरा नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये जगत क्षण भंगुर है, इस प्रकार से ये विकल्प चलता है। और वो विकल्प प्रतिबिंबित होता है, तो विकल्प खड़ा रहा ना कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, ये विकल्प, तो उस ध्रुवता की महिमा उस समय उसको कम है, और जो तत्व विचार जो चलता है उसकी महिमा ज्यादा है। जिसकी वजह से विचार की तत्व विचार रूप जो विकल्प है, उस विकल्प की महिमा अधिक होने से वो विकल्प को पानी मिलता है, वो पौधा रहता है टिक करके। कि चिंतन जब चलता है मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, तब वो विकल्प जो होता है उसको पानी मिलता है। जब तुझे त्रिकाली का अहोभाव ऐसा आए कि ये महिमा इस भाव की नहीं है, मैं सत्ता स्वरूप त्रिकाली यही मैं, ये भाव की महिमा अटती है, तब त्रिकाली ध्रुव देख, ऐसे तेरे को समझाऊंगा तो समझ में आएगा। सुन भाई देख, आ तो बधी जे वातो छे ने ए शुद्ध चैतन्य अविनाशी, एवी रीते बात कृपालु देवनी बात छे। आखो सूक्ष्म स्वरूप एक समयमां जे अनुभवमां आवे छे, ज्ञाननी पर्यायनो विषय बदलाई जाय एक समयमां, अने श्रद्धानी मोहर लागती थी ए बदलाई जाय, अने ए ते द्रष्टा ए दृष्टिमां आवी जाय,
એ દ્રષ્ટા જે હતો એ જ દ્રષ્ટિમાં આવી ગયો. એનું સ્વરૂપ જે છે એ સાંભળો ભગવાન, આ બધા રાજ છે. હવે 3:59 उससे पहले ये तो है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा. ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये है एक समय की ज्ञान की पर्याय. ये है विकल्प. तो विकल्प हो रहा है. क्या विकल्प हो रहा है? कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं. मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये विकल्प चलता है. और ये विकल्प कहां पर प्रतिबिंबित होता है? ज्ञान की पर्याय में. जब ये विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है तो श्रद्धा क्या करती है कि जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ वह मैं. तो श्रद्धा क्या मानती है? मैं विकल्प रूप हूं, मैं विकल्प रूप हूं, मैं विकल्प रूप हूं. क्योंकि ये जो विकल्प है, कौन सा विकल्प था? मैं भगवान आत्मा, ऐसा विकल्प. तो ये विकल्प जब तक खड़ा रहेगा तब तक तो वही ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा, तब तक श्रद्धा उसी में ही अपनापन करेगी. तो इसका मरना बहुत जरूरी है. तो ये कब तक नहीं मरता? जब तक तू ध्रुव का चिंतन करता है तब तक तुझे इसकी जो महिमा है, इस विकल्प की महिमा है, अहोभाव है, तुझे उसमें उपादेय बुद्धि जो है, उस वजह से ये विकल्प टिक के रहता है. और जब तुझे इसका जोर नहीं रहा, तुझे जोर किसका रहा? कि मैं ध्रुव हूं, उसका ही जोर रहा, विकल्प का नहीं. मैं ध्रुव, ऐसा जोर आया. तो ये जो ज्ञान की पर्याय में पहले विकल्प प्रतिबिंबित होता था, अब ज्ञान की पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित नहीं हुआ, ये ध्रुव प्रतिबिंबित हुआ. तब श्रद्धा ने कहा कि मैं ध्रुव हूं, एकत्व हो गया. ये पूरी कला है. समझ में आया? इसको दोबारा सुनना. एक एक समय में, ये तो अनुभव प्रमाण से हो, ये पूरा निचोड़ आ गया. कृपालु देव का ये संदेश तुमको आखिरी संदेश सिकंदर की तरह दे दिया. एक समय में इतना भाव आता है भगवान, ઓહો હે એનું છે ને બધું કારણ જ એનું એ છે. ઓહો ઓહો એની પછી એનો વારો આવે છે. હે ऐसा स्वरूप है. क्या कहता था मैं? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा. अब इसका सूक्ष्म भाव जो समझा, उसके प्रयोग करते करते जब आपको भगवान बीच में इतना 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 होगा अहोभाव कि वो विकल्प, मूल बात जो है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प, और ये श्रद्धा, ये श्रद्धा गुण का परिणमन. तो श्रद्धा तो अंधी है. इसको ऐसे एक समय की ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प प्रतिबिंबित होता है, ये ज्ञान की पर्याय इस त्रिकाली ध्रुव को क्यों नहीं जानती अभी? क्योंकि ज्ञान की पर्याय में पहले से जो विकल्प प्रतिबिंबित होता है, उसका इतना अहोभाव अंदर में पड़ा है कि जिसकी वजह से वो विकल्प मरता नहीं है. वो उदासीनता जो कृपालु देव ने कही, उदासीनता का मतलब कि तुझे तीन लोक का नाथ परमात्मा होकर के उस परमात्मा स्वरूप का जब तू विकल्प, ये भाव तुझे आता है, उस भाव को ज्ञान में झलकता जान करके तो उसमें खुश क्यों होता है? तो उसके लिए ढंढेरा, ये ढोल क्यों पीटता है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ तब ऐसा होता है. तब जैसे ही ऐसा चैतन्य चैतन्य, और उसको कुछ भी नहीं, कि जब ये विकल्प जो है, ये अभी की इस भूमिका में, ये एक तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ये ज्ञान की पर्याय, ये मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प. पहले वो वाले विकल्प आ गए, उन विकल्पों का तो इसमें नाम ही नहीं है.
उन विकल्पों का तो नाम नहीं है, भगवान की भक्ति का विकल्प, दया का विकल्प, दान का विकल्प, उसकी तो बात ही नहीं है। यहां तो 4 बजे से पहले के विकल्प की बात है। वो 4 बजे के पहले के विकल्प की बात है कि उस समय अनुभूति के पूर्व उसे ध्रुव, और उस प्रक्रिया के दौरान, ये जो 4 बजे से पहले की जो प्रक्रिया है, उस समय जब ये ध्रुव के जोर से तत्व विचार और चिंतन चलता है, उस समय वो करण लब्धि में प्रवेश कर लिया उसने। अब तो अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होना है उसको, मगर तब उसका जोर जो वो विकल्प पर जो जोर था, वो विकल्प से जोर अब हट गया है। विकल्प से मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर ये चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा जो ये विकल्प उत्पन्न हुआ है, वो विकल्प किसके बेस पर उत्पन्न हुआ है मालूम है? मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प जो खड़ा हुआ है, वो इसके बल पर नहीं, क्योंकि अभी तो अनुभव हुआ नहीं है, तो ये विकल्प को क्या पता चैतन्य क्या है। तो ज्ञान की पर्याय में गुरु के मुख से जो वाणी सुनी थी, उन वाणी को जो इकट्ठा किया था, उसी को बेस करके ये विकल्प खड़ा होता है, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, कि उस वाणी को एक और रख और साक्षात दर्शन कर, तब वो ध्रुव ही प्रतिबिंबित होगा ज्ञान में। वो बेस जो था वो गुरु की वाणी को एक और रख दे। अब तू नदी के पास आ गया है भगवान, तू गंगा का नक्शा अब एक और रख दे, अब गंगा का पानी पीने का समय तेरा आ गया है। ऐसा है। ओ तू नहीं पाएगा तो क्या, तेरे प्रति जो भाव पाया। हे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे ज्ञान दीपक, इसका जो सूक्ष्म भाव करके एक बार तू अंतर में डुबकी लगा इस प्रकार से, और तू देख तुझे जो सम्यक दर्शन जो कैसा अपूर्व अनुभव होगा, कि जहां पर गुरु की वाणी नहीं, गुरु नहीं और ध्रुव का विकल्प नहीं, और साक्षात, और उस समय तेरा जो ध्यान अंतर्मुख होके ढला, और वो परिणति की निर्मलता, वो परिणति की निर्मलता, वो ये वाली उंगली है 5वीं, ये श्रद्धा के बाद में परिणति निर्मल हुई, उसका अनुसरण करती है। ये जैसे इधर गई तो ये भी इधर जाती है, ये ऐसा ये होता है, इस प्रकार से ऐसा। उस समय वो विकल्प मर गया, जो सबसे ज्यादा ये वाला जो भाग है ऐसा ही रह गया, ये विकल्प जो है ये विकल्प मर गया। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इसको अंगूठा, इसको ये अंगूठा, लाइक वाला अंगूठा, ये अंगूठा ध्रुव चैतन्य का ये जो भाव है ऐसा। और ये ज्ञान की पर्याय, अब तुम ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा किया तो विवाद होगा, अपन कहते हैं ना, देख ये विवाद पैदा करती है, इसलिए ये विवाद पैदा करने वाली है। ये तो ध्रुवता की, सत्ता की नित्यता को बताने वाली हो ये। और उसमें भी ये 3 भेद है, 1, 2 और 3, आ 3 बेटा है। એમાં તે આખો જે ભગવાન આત્મા હોય ને, એમાં 3 પારિણામિક ભાવ હોય, ભવ્યત્વ, અભવ્યત્વ અને જીવત્વ। એ જીવત્વ એટલે પરમ પારિણામિક ભાવ, એ જ સાચો, એ આ ઉપરનો અંગૂઠો, એ આખો परम पारिणामिक भावનો अंगूठो છે। अब ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में ये जो विकल्प है, ये विकल्प जानने में आता है, ये सबसे बड़ा रास्ते का कांटा है। और जब ये विकल्प नहीं रहा तो क्या हुआ कि ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प का प्रतिबिंब, ज्ञान की पर्याय में विकल्प का प्रतिबिंब नहीं पड़ा, ज्ञान की पर्याय में साक्षात चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। और साक्षात चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, तब ये चौथी उंगली श्रद्धा की, अपनापन, ये अंगूठी पहनाते ना शादी की, ये श्रद्धा का स्वयंवर हुआ। अब अंगूठी पहनी,
ये श्रद्धा का स्वयंवर, ये चौथी उंगली में चौथा गुण स्थान आया और पांचवी उंगली में पांचवा, क्योंकि अणुव्रत महाव्रत पांचवे से चालू होते हैं। ये पूरा ऐसा स्वरूप है, ये हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह ये बताया है। ऐसा है भगवान, और तुझे सम्यक दर्शन होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है भगवान, तू बचेगा नहीं, तुझे होगा, क्योंकि इस मूल सिद्धांत जिसके अंदर में एक बार ये स्वरूप पकड़ में आए, अब तू प्रयोग जब जब तू करे, तब उसमें से अब तू क्या करना उस प्रयोग के काल में, वो तुझे कहता हूं। जब प्रयोग करेगा तब बीच में कहां अड़चन आएगी, और जहां अड़चन आए वहां पर तुझे कहां सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि तू अब मानो कि जैसे कहा, तू बैठ गया, घर पे जाके लेट गया, कहीं पर भी तू अंदर ऐसा विचार चलता है। अब वो जो विचार चलता है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वहां ये हिसाब, पहले तुम बता दूं आपको कि वहां ये हिसाब नहीं होता है। जब तुम वो उस विचार करते हो कि अभी ये पहली उंगली दूसरी उंगली ज्ञान, वो तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने। वहां तो वो जो सहज स्थिति होती है कि जैसे ही ऐसा हो, उस समय साक्षात चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ। साक्षात देखिए, साक्षात चैतन्य सत्ता की महिमा होने से उसका विचार का रस अब मरने लगेगा। साक्षात चैतन्य सत्ता का अहोभाव ऐसा है। वो ऐसा है क्योंकि जब तक गुरु के मुख से सुना था तब तक तो परोक्ष था। अब वहां गुरु नहीं, अब वहां जब प्रत्यक्ष है तब गुरु एक और चले जाएंगे, गुरु की वाणी एक और चली जाएगी। ऐसा लड़के के लिए लड़की दिखाई एक आदमी ने कि ये लड़की है, ये फोटो है, देख तू। उसने देखा और फिर बैठा है, तो वो आदमी पूछता है कि क्या कर रहा है तू? कि मैं सोच रहा हूं अभी। किसके बारे में? वो लड़की के बारे में। सोच रहा हूं, तो बहुत गहरी सोच में वो चला गया। फिर थोड़े दिन के बाद में ऐसा हुआ कि उस लड़के को उस लड़की के पास में लेके गए, तो लड़की सामने थी। जब लड़की सामने थी उस समय लड़का यदि ऐसा बैठ सकता है कि क्या कर रहा है कि मैं सोच रहा हूं? क्योंकि वो प्रत्यक्ष जब है तब सोचना नहीं होता, सोचना तो वहां था जब वो सामने नहीं थी। समझे भगवान? सोच वहां तक थी, अब प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष है ना। तू प्रत्यक्ष को देख। जब जैसे ही प्रत्यक्ष को तू देखेगा, लड़की को प्रत्यक्ष देखा तूने, तब तेरा क्या चला जाएगा? दो बात। एक तो सोच चली जाएगी और दूसरा वो लड़की दिखाने वाला चला जाएगा। ऐसे ही जब प्रत्यक्ष देखेगा तो विकल्प भी जाएगा और वो गुरु भी जाएगा। उस समय प्रत्यक्ष दर्शन होगा तुझे। और जब तू उसके साथ बैठा हो, लड़की के साथ में तेरी मीटिंग चलती है, उस समय वो दिखाने वाला कहे मैं आऊं, आप रुको बाहर थोड़ी देर, हमारी मीटिंग चल रही। अरे मैंने ही तो तेरे को दिखाया और तू मेरे को कह रहा है बाहर ठहरो। आपको पहले से पता था ना कि जब हम मिलेंगे तब आपको बाहर ही रहना है। जब पता था तो क्यों बोलते हो? गुरु को पहले ही पता है, जब वो अपने में अभेद हो जाएगा, मैं साइड में पड़ा होऊंगा और वो मेरा आदर होगा। वो मेरा आदर होगा। इतनी जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल आया कि उसने शादी कर ली। बस ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं करता और मेरे को देखता रहे, वो मेरा आदर है। आटली छोकरियों बताई पण एक ही पसंद ना आई, इतनी लड़कियां दिखाई, इतनी मेहनत की, पसंद नहीं आई। मैंने तो इतनी लड़की नहीं दिखाई, एक ही दिखाई, अलग अलग एंगल से दिखाई।
इधर से दिखाई उधर से दिखाई, मगर पसंद नहीं आई, आखिरकार पसंद आ गई। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य 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 सत्ता भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, जलता हुआ दिया तू होगा भगवान, तो जलता हुआ दिया। वो जो एक समय में वो विकल्प जो है अनुभूति के पूर्व, ऐसा विकल्प मैं चैतन्य परमात्मा, वो विकल्प अचानक नहीं जाएगा। पहली बात ये समझ लो। जैसे अभी विकल्प है और चला गया, जाता एक समय में है, मगर वो विकल्प पतला पड़ता जाता। वो अंतर मुहूर्त के काल में वो विकल्प दुबला पतला होता लगता है। माने वो विकल्प जो है ना, वो मंद 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 ऐसे विकल्प होने लगते हैं। सीधा ही नहीं कि मैं भगवान आत्मा हूं और वो विकल्प चला गया 3:59 से 4 o'clock, ऐसा नहीं होगा। वो कंटिन्यूस ऐसे विकल्प 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 विकल्प, उसमें धीरे धीरे वो प्रोसेस होगा। उसका ऐसा ही स्वरूप है। विकल्प मरता है तो ऐसे ही धीरे 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 धीरे, वैसे वो कपड़े का मैल गुरुदेव ये कहते थे ना कि आ घांचीनी घाणी, घांची એટલે खबर पड़े, वो घांचीनी घाणी, यहाँ पर वो तेल निकालता है ना, तेली। तो गुरुदेव ये बात कहते थे। ये पत्र लेना था, साइड में रह गया है, तो अभी तो लेता हूँ पत्र। उसमें जो बात बतानी है वो, उससे कहाँ की बात थी कहाँ चली गई, मगर ये बहुत महत्व की बात है। वो घांचीनी घाणी માં જે કામ કરવાવાળો જે તેલી છે, ઘાંચી છે, તો એના કપડા જે છે કે એટલા મેલા થયા છે, तेल ने धूल ने बधु सब मिला हुआ है, तो इतने गंदे कपड़े हुए। उसको धोने के लिए दिया, धोने के लिए दिया तो मैल गया ही नहीं। वो एक बार में नहीं जाएगा ऐसा, सीधा धोया और गया। वो धीरे 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 मैल ऐसा जाएगा। वो प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया उस प्रोसेस के दौरान, वो रस्सी कटती गई कटती गई कटती गई, तो घड़े को कुएं में गिरने में कितने टाइम लगा? एक समय, सीधा गया। मगर वो एक समय में गया, उससे पहले वो जो कटने में कितना टाइम लगा था। तो ऐसे ही वो जो जो विकल्प है, ये इस विकल्प को मिटने के लिए तो पहले तो क्या होगा कि पहले तीव्र विकल्प था, तीव्र विकल्प था। तो तीव्र विकल्प था तो उस समय क्या हुआ कि तीव्र विकल्प प्रतिबिंबित हुआ। यहां जैसे ही तीव्र विकल्प प्रतिबिंबित हुआ, फिर विकल्प मंद होता गया। विकल्प मंद होता है तो मंद विकल्प प्रतिबिंबित हुआ। तो जैसे विकल्प मंद होगा ने, तो तीव्र विकल्प से तीव्र दुख होता है, मंद विकल्प से मंद दुख होता है, तो फिर दुख थोड़ा उसका कम हुआ। तो जीव उस कम दुख में रस ले लेता है कि हाँ बहुत शांति मिल रही है, मगर वहां अटकना नहीं है। वो दुख का अभाव, वो मेरा स्वभाव। ये विकल्प जो है, ये तो विकल्प मंद हुआ है ना। वो कषाई की मंदता और मिथ्यात्व की मंदता वाली शांति का अनुभव नहीं करना भगवान। अनुभव नहीं करना माने उसमें अटक मत जाना। मगर कैसे पता चले कि वो विकल्प की मंदता वाली शांति है कि विकल्प के अभाव वाली शांति है? कि यदि कुछ करने का भाव रहता है तो मंदता वाली शांति है, और कृतकृत्य हो गया तो अकर्ता की शांति है। कि अब करने जैसा ही कुछ नहीं लगता है। जब तक लगता रहे कि कुछ तो करो कुछ तो करो, तब तक वो मंदता वाली शांति है। और तब बोझ उतर गया कि कुछ करना ही नहीं, तब वो निर्विकल्प शांति है। चल भाई चल, अब घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। ये पूरा दीपक ऐसा जलता दीपक है, ऐसा हे ज्ञान दीपक,
ये ये तो भाव जो है कि मंद विकल्प जब होगा तो ऐसे साधना में एक तो ये पहली संभावना जो आएगी वो मुझे ये कहनी थी कि विकल्प जब मंद होगा तो मंद विकल्प से तुझे लगेगा कि तेरी दशा थोड़ी ऊंची हो गई। मगर ऊंची का मतलब पाया ये मत समझना, पाने का मतलब कि वो बोझ उतर गया। कर रहा हूं विकल्प में, अब तू बैठा है, जब तक तुझे ऐसा लगता है कि मैं विकल्प में बैठा हूं तब तक समझना कि वो मनता वाली शांति है। और जब तू वहां विकल्प पर नहीं बैठा है और जो भी पर्याय की बात अभी आई आपको बताया ना कि पड़ोसन जानती है, लोकालोक को कौन जानती है कि पड़ोसन जानती है? मैं नहीं जानता, मेरी पड़ोसन लोकालोक को जानती है। और पड़ोसन के साथ में तेरा क्या रिश्ता है? मरेगा यदि पता चल गया किसी को तो। ये पड़ोसन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और मुंह हम मोड़ते भी नहीं हो। पड़ोसन से रिश्ता नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने मुंह इधर ही रखा। तो जितना मुंह उधर रखेगा ना, पत्नी को और डाउट होगा कुछ गड़बड़ है, नहीं तो नॉर्मल होके रहना। एक बार दिमाग में ये आ गया, खतरनाक, बस उनसे बच नहीं पाएगा। एक पत्नी तो पति को हमेशा, बाल आ गया पति के कपड़े के ऊपर, अब उसके दिमाग में वो घुस ही गया है। किसके साथ में गया था आज? तो कौन थी लड़की, सच बता। बोला कोई नहीं, कोई नहीं थी, कोई नहीं थी। बोलता ही नहीं है, फिर भी पिटाई। वो पत्नी का ऐसा ही, जब वो उसका पल्लू यहां पर जब करती है ऐसे ही डाल देती है, तब या तो घर का काम करने वाली है या फिर किसी की पिटाई करने वाली है, दो में से एक काम होगा। जब उसने इधर डाल, हमने फोन ना क्यों કે બે માંથી એક કામ થવાના છે, કા ઘરનું કામ થવાનું છે। गई ही नहीं, मैं किसी के साथ में गया नहीं। तो दूसरे दिन ऐसा वो बाल था ही नहीं, फिर भी पत्नी ने पकड़ा। बोला क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अब तुम गंजी औरतों के साथ जाने लगे। बोला तुम गए हो। ये दिमाग में एक बार जो घुस जाता है ना, बच नहीं पाएगा। इसलिए ज्यादा प्रिटेंड मत करना। सहज न्यायक है वो पड़ोसन से मुंह मोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मुंह ही नहीं है। न्यायक को मुंह नहीं है, वो सत्ता है। वो क्या, लोहे का गोला हो जैसे गोल, वो मुंह मोड़ेगा? कुछ अंग ही नहीं है उसके, लोहा लोहा लोहा। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर ये न्यायक है, कहां से मुंह मोड़े? न्यायक देव पर्याय से मुंह मोड़ता नहीं है। ऐसा में भगवान आत्मा तो अलग अलग यही चैतन्य हो भगवान आत्मा कि न्यायक एक समय में पूरा द्रव्य ऐसा ही जिसमें अनंत 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 गुणों को एक समय की पर्याय अनंत वैभव को पी गई। एक समय की पर्याय में ऐसे ऐसे अनंत वैभव आया, मगर अनुभव में आने पर भी वो अंदर में ध्रुव को ऐसा ही ये पूरी सत्ता, और उसमें एक समय का परिणमन, उसमें विकल्प की गंध भी नहीं आती। वो विकल्प मर गया, मगर मर गया ये भी भाव नहीं है। कषाय की मंदता वाली शांति भी नहीं, वो निराकुल शांति है। उसमें वो भय था, उसमें वो भय था। अब वो भय नहीं आएगा। उसका दूसरा ये है कि अब तू वो चिंतन जब करता है तो चिंतन के काल में अब तुझे कोई उठा दे ऐसा करके, तो तुझे लगेगा थोड़ा गुस्सा आएगा कि क्या कर रहे हो आप। घर में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो पूरे घर के अंदर हल्ला मच जाता है।
कि ये धार्मिक व्यक्ति इतना कोलाहल पैदा करता है। और वही धार्मिक कहलाता है, वही पूजा जाता है। उसमें भी नया नया धर्म चालू किया तो और नया मुल्ला जैसे जोर से बांग पुकारता है। लोग कहते हैं हमारी पत्नी सोने नहीं थी, जोर से वो रात को जब चले तब वो लगा देती, ये जगत सारा क्षणिक है। अब उसको कितनी बार बोला कि कान में लगा के तू सुन। मगर वो कहती है कि पूरे घर का वाइब्रेशन ऐसा करना है, तो पूरे दिन भर करना वाइब्रेशन, रात को तो सोने दे। अगर वो करती, एक व्यक्ति धार्मिक हो जाए, ऐसा धार्मिक, वास्तव में तो धार्मिक हो जाए तो वहां पर ही मोक्ष उतर आए, कोलाहल नहीं हो, असली पता। इसलिए धार्मिक जो व्यक्ति होके बैठा है, उसका धर्म यदि जानना है तो उसके रिश्तेदारों को पूछो कि क्या हाल चाल है, वहां से पता चल जाएगा। इसलिए आप सब अपने अपने रिश्तेदारों का नंबर देके जाना, उससे असली पता चलेगा कि घर पे जाके क्या चल रहा है, कि मम्मी पापा बदल गए हैं कि नहीं बदले, वो सब पता चलेगा। ऐसा है। तो मैं क्या कह रहा था, ये बात कह रहा था कि बीच में ऐसी कषाय की मनता जो आएगी, उसमें वो संतोष, जब कोई आपको हटाएगा, हिलाएगा, तो बैठे थे ध्यान में तो गुस्सा आ जाएगा। मगर वो विकल्प के बिना वाला जो आनंद होगा, उसमें क्या होगा कि कोई हटा देगा तो भी दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सत्ता पर जोर होने से सत्ता गई नहीं है, और पहले विकल्प पर जोर था और वो विकल्प चला गया। उसका धर्म पहले कहा था विकल्प पर, वो मर गया तो दुख होगा। यहां जोर है सत्ता पर, इसलिए किसी ने हिला दिया तो भी दुख नहीं हुआ। तो ज्ञान में किस पर जोर है, विकल्प पर है कि सत्ता पर है? ऐसा कृपालु देव यहां वचनामृत का पत्र मृत्यु से अमृत की यात्रा का पत्र है। इसको पर्याय से द्रव्य की यात्रा का पत्र। मैंने ये जो कहा था ऐसा ही है। एक समय की पर्याय में सारे द्रव्य को तू पी जा, ये उपदेश दिया था, पी जा पूरा, और इन्होंने पिज्जा बना दिया। वो जो कहा था वो उल्टा गड़बड़ कर दिया। ऐसे एक समय की पर्याय में सारे द्रव्य को पी जा, तो के पी जा। हम अर्थ भी वही ग्रहण करते हैं जो हमें करना है। ये पत्र कृपालु देव कहते हैं, 728वां पत्र है भगवान, समझना। ववाणिया, मार्गशीर्ष शुक्ल छठ गुरुवार 1953। श्री माणिकचंद की देह के छूट जाने के समाचार मालूम हुए। सर्व देहधारी जीव मरण के समीप शरण रहित है। जिसने मात्र उस देह का प्रथम से ही यथार्थ स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर निज स्थिरता को अथवा ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रतीति को पा लिया है, वही जीव उस मरण समय में शरण सहित होकर प्रायः फिर से देह धारण नहीं करता। वैराग्य से भरा हुआ ये पत्र है मृत्यु महोत्सव का। सर्व देहधारी जीव मरण के
समीप शरण रहित है, अशरण भावना है ना, वो शरण भावना ऐसा ही है। वो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। एक दिन माने सब एक दिन ही मर जाएंगे। मरना सबको एक दिन माने एक ही दिन 2023 की 31 दिसंबर को मरना सबको एक दिन। मगर आगे लिखा मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये लिखा वो पढ़ते ही नहीं। जब का सबका टाइम आएगा तब अपनी अपनी बार। इसका मतलब क्या कि अपनी अपनी बार माने वो समय आने से पहले कोई हमें मार नहीं सकता, मुझे मार नहीं सकता, तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि अपनी बार वो आएगी तब ने। माने 31 दिसंबर जो है उससे पहले कोई हमें मार नहीं सकता। और फिर तुरंत अनित्य भावना के बाद अशरण भावना कही कि जब मृत्यु आती है तब कोई बचा नहीं सकता। माने पहली दो भावना ये बताती है। अनित्य भावना ये कहती है कि 31 दिसंबर से पहले कोई तुझे मार नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी अपनी बार जब आती है तब मरता है। और अशरण भावना कहती है 31 दिसंबर आएगी तब तुझे कोई बचा नहीं सकता। उस दिन से पहले तुझे कोई मार नहीं सकता, उस दिन के बाद तुझे कोई बचा नहीं सकता। फिर जीव कहता है कि ये पक्का ही है, क्या पक्का ही है? तो ठीक है, फिर संसार को भोगो। इसलिए तुरंत तीसरी भावना कही कि संसार में सुख नहीं है। तो किधर जाओ कि एक आत्मा में, इसलिए एकत्व भावना कही। मगर जा नहीं पा रहा हूं मैं, करूं क्या कि अन्य से मोह छोड़ दे, तो अन्य तो भावना कही। मगर अन्य तो बहुत कुछ है, किस अन्य से मोह छोड़ू कि सबसे नजदीक में देह से ही छोड़ दे, अशुचि भावना कही। मगर ये देह से मोह छूटता नहीं है, और न छूटते तो क्या करूं मैं? तो कर, तो देह मोह नहीं छूटता है, कर, कर्म का आश्रय कर, मेहमान को बुलाता रहे। नहीं नहीं, ऐसा काम मुझे नहीं करना, मैं तो स्वरूप में लीन होता हूं, तो संवर निजरा भावना हो जाएगी। होगी संवर निजरा भावना। मगर ये बहुत कठिन है। मेरे को तो आज कोई बोला शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट इतना ही, किधर दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऊर्ध्वलोक में जाऊं, मध्य लोक में जाऊं, अधोलोक में जाऊं, मैं कहां जाऊं? कुछ नहीं, चैतन्य लोक में जाके लोक भावना बता दी तेरे। मगर इससे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य लोक का आश्रय ले, उसे बोधि दुर्लभ भावना तो आ ही जाती है। बोधि माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। मगर धर्म के लिए क्या करूं? इसी का नाम तो धर्म है। एक से लेकर के 12 भावना, ऐसा है। तो शुरुआत अनित्यता से जो की है, ये तो विकल्प आया इसलिए कह दिया सर्व देहधारी जीव मरण के समीप शरण रहित है। माइकल जैक्सन का वीडियो पेंडिंग पड़ा है अभी। जितना भी बन जाएगा, जैसा भी बन जाएगा, यहां पर दिखा देंगे, दिखाना तो है ही। तो उसके लिए 29 तारीख की रात को, जाने से पहले की रात को दिखा देंगे जितना भी, क्योंकि इतना अभी बाकी का भी वीडियो बनता है ना प्रवचन का, रोज रोज का, इसके लिए। आज कितना हो गया? 110, हाँ 105 110 के आसपास कुछ हुआ होगा। अब तो गिनना भी छोड़ दिया। करोड़पति होता है फिर वो गिनता नहीं है, जेब में 10-20 रुपया होता है तो गिनता है। अब तो वही भावना थी कि अंत में पता भी न चले, ऐसा सत्संग 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 भगवान है। उसे उसमें भी ऐसा ही है। ओ। उसका भी बहुत गहरा कनेक्शन है। वो जैसा आहार खाता हूं ना, उसी प्रकार के भाव आते हैं।
जिनके हाथ का भोजन करता हूं ऐसा ही भाव आता है। कोई लेना देना है आहार का आत्मा के साथ में? है। जैसा भाव आता है उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार की वृत्ति, उसी प्रकार का जीव का आगामी गमन। राजा ऋषभदेव के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, मगर उन्होंने आहार खाया, पेड़ से तोड़े हुए फल खाए, गिरे हुए फल खाए। तो ऐसा करके जिसके मालिक खुद नहीं थे, इस टाइप का जो आहार, अयोग्य आहार यदि कोई करता है तो उसका भाव, उसका विचार, उसका चारित्र ऐसा निकृष्ट कि सब के सब गए नरक में, 4 के 4000। और उनको राजा श्रेयस के हाथों से आहार दान मिला तो वो बिल्कुल योग्य सुपात्र आहार था, देने वाला भी सुपात्र था, और वो लिया तो उनकी परिणति भी ऐसी निर्मल हुई कि 1000 बरस की आत्म साधना फिर लगातार होती रही। कौन सा जीव है वो भी बहुत, इसलिए तो बाजार का खाना बंद कर दिया कि किन के हाथ से खाना खाता हो। ये सत्संग के पीछे आपका हाथ है, माने आपकी भक्ति है ना भगवान, ये सब भक्ति है। जिसने मात्र उस देह का प्रथम से ही यथार्थ स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर निज स्थिरता को अथवा ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रतीति को पा लिया है। मौत आने से पहले ही पता था। वो कहते नहीं इसकी मृत्यु हो गई, अरे मुझे तो इसकी मृत्यु का इतना दुख हुआ, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था ऐसा वो चला जाएगा, ऐसा बहुत दुख हुआ, सपने में नहीं सोचा था। तुझे किसने मना किया था मत सोच, सोचना चाहिए था ना। सभी की मृत्यु का सोच ले एक बार, जो तेरे घर में रहते हैं ना, एक बार सोच ले। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अरे ये नेगेटिव थिंकिंग करे तो एक बार सोच ले। तो उस समय वो पहले से ही जिन्होंने ये जान लिया है कि ये शरीर का ममत्व भाव अब पहले से ही अब छूट गया है। ओ हो। गाड़ी के साथ में रस्सी से बंधा हुआ शरीर ऐसा, अब गाड़ी 10 की स्पीड से जाती है, 20 की, तो कैसा होता है कि वो शरीर भी घिसटता जाता है पीछे पीछे, बांध दिए रस्सी से। तो गाड़ी 10 की स्पीड से जाएगी तो रोड के ऊपर तुम पीछे कैसे जाओगे? ऐसे ही घिसटते जाओगे ना। फिर 20 की स्पीड होगी तो 30 की होगी तो फिर हालत कैसी होगी? तो जब देह छूटता है और आत्मा उसको पकड़ के रखता है मोह की रस्सी से, तब इतना तड़पता है। और यदि रस्सी कट जाए और गाड़ी जितनी स्पीड से जानी उतनी स्पीड से जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जलसा करो। वो मोह की रस्सी कट जाए और देह छूटे तो छूटे, तुम उधर ही आनंद में रहोगे। और वो तो 100 की स्पीड नहीं, ये तो अनंत की स्पीड से छूटती है, पहले से ही तैयार है। वही जीव उस मरण समय में शरण सहित होकर प्राय फिर से देह धारण नहीं करता, अथवा मरण काल में देह के ममत्व भाव की अल्पता होने से भी वह निर्भय रहता है। मानो मोक्ष नहीं गया तो भी निर्भयता तो रहती है। देह के छूटने का समय अनियत है, इसलिए विचारवान पुरुष अप्रमाद भाव से पहले से ही उसके ममत्व के निवृत्त करने के अविरोधी उपायों का साधन करते हैं। ऐसा पानी आव्या पेला पाड़ बांधी दे छे। पानी जब आता है उससे पहले ही वो ऐसे ही पाड़,
क्या बोलते हैं उसको, पाली, पाल बांधते हैं ना ऐसे, उसको बांध दी। उसका कारण है क्योंकि उस समय वो कुछ नहीं हो पाएगा। जब पानी आएगा तब तुम वहां पर सीमेंट लाओ, रेत लाओ, बह जाएगा सब, क्योंकि उसको सूखने के लिए, उसे पक्का होने के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो पहले से ही जो सावधान होकर के बैठा है, मगर ये सावधानी के लिए क्या करना, देह छूटने का समय अनियत है। अनियत है माने वैसे तो नियत है, निश्चित है, नियत माने निश्चित, निश्चित है, मगर हमारे ज्ञान में नहीं होने से ऐसा कहा है कि अनियत है। इसलिए विचारवान पुरुष अप्रमाद भाव से, आलस किए बिना पहले से ही ममत्व के निवृत्त करने के अविरोधी उपाय का साधन करते हैं। ऐसे ज्ञानी के योग में रह करके वो मरण से पहले ही अपने को पक्का कर देते हैं। ये योग उसके लिए है, मरने से पहले मिटने की कला, उसी का नाम धर्म है। मरना तो है ही, तो मिट जाए। तो पर्याय ऐसी है, मरने से पहले मिट जाती है। समझ में आया ना ये भाव? बस, मरने से पहले मिट जाने का मतलब क्या, कौन बताएगा? मरने से पहले मिटने का मतलब क्या? सीधी सी बात कि पर्याय एक समय की है और एक समय में वो मरेगी, तो मैं पर्याय ये अकड़ता है, वो मिटी नहीं। और मिट जाने का मतलब क्या? पर्याय मिट गई माने मैं पर्याय नहीं हूं, मैं कौन? मैं द्रव्य, तो पर्याय मिट गई, मरी नहीं है, अभी तो एक समय के लिए जिंदा है। मगर जब वो जिंदा है तब वो पर्याय रूप में अपने को नहीं मानती है, वो द्रव्य मानती है, इसलिए वो पर्याय तो मिटी गई है, वो द्रव्य बन गई है। मैं द्रव्य, फिर एक समय में वो मर तो जाएगी, मगर मरने से पहले वो मिट गई है। इसलिए मरते समय अब दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो नित्य हूं, कहां मरी। वो तो अनुभव तो नित्य का करती है ना, कि मैं नित्य हूं। ऐसा मरने से पहले मिटने की कला। देह छूटने का समय अनियत है, इसलिए ये कहा। फिर आगे, और यही तुम्हें हमें सबको लक्ष्य में रखना योग्य है। यद्यपि प्रीति बंधन से खेद होना संभव है, मृत्यु के काल में प्रीति के कारण खेद होना परंतु इसमें अन्य कोई उपाय न होने से उस खेद को वैराग्य स्वरूप में परिणमन करना ही विचारवान का कर्तव्य है। मृत्यु के शोक, शोक सभा, वो शोक सभा बदल जाती है अशोक सभा में। किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे थे और न्यायक देव को श्रद्धांजलि दे देता है। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। 933 कृपालु देव 93305। આવું છે। तो आज आप समस्त परमात्माओं से जो मैंने प्रयोग की बात कही उसका आप विचार करना। ये सत्संग तो YouTube पर अभी आ गया है, सुनना हो तो सुन लेना। खास करके उस पॉइंट को जब से मैंने उंगली उठाई है और जब से वो अनुभव का स्वरूप बताया, उतना भाग खास वो सुन करके फिर सोना, और उसी का यदि विचार चलता रहे, अच्छा है, निर्णय दृढ़ होगा कहाँ पर हम अटकते हैं और कहाँ भटकते हैं। अनुभूति के मामले में आज तक हमें क्या क्या नहीं कराया गया और कहाँ कहाँ हम भटके हैं, फंसे हैं, और इतना स्पष्ट स्वरूप
इसमें आगम का प्रमाण है, ज्ञानी के वचन है, और सब प्रमाण को एक ओर रखो तो भी तुम्हें स्वयं के ही प्रमाण से पता चलेगा कि अब मैं उस स्थिति की ओर जा रहा हूं जहां मृत्यु नहीं है। मुझे अब बार बार ये अनुभव में आ रहा है कि झलकना पर्याय में है, मेरे में नहीं। अनंत काल तक जो जानेगा लोकालोक को, वो पड़ोसन जानेगी मैं नहीं। ऐसा ध्रुव का जोर आप समस्त परमात्माओं को प्रकट हो, ऐसी मैं परम कृपालु देव से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, और आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय सुत किंचित अहिंसा सहज सहज ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय सुत किंचित अहिंसा सहज सहज ज्ञान है। श्री सद्गुरु